Good morning, class 5th student. Welcome back in EVS class. Student, I have taught the last video cyclone, जिसका अर्थ होता है चक्रवात। तो बच्चों, चक्रवात के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अपने घर की वस्तुओं को हमें जांच लेना चाहिए जो आसानी से गिर नहीं सकती हैं और नुकसान ना पहुंचाएं हमें, और हमें अपने फ़ोन को चार्ज रखना चाहिए। पीने के पानी को जो है स्टोर करना चाहिए। खाने सूखे फल जो होते हैं उनको भी हमें स्टोर करके रखना चाहिए। बैटरी के साथ रेडियो होना चाहिए ताकि हम मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकें, और आपातकालीन किट को भी अपने साथ हमें रखना चाहिए। अगर घर से आवश्यक हो तभी घर से निकलना चाहिए। गैस की इलेक्ट्रिसिटी आपूर्ति जो होती है उसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए। मौसम अलर्ट को सुनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने कहाँ पढ़ा था? चक्रवात में पढ़ा था। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्लड्स, यानी कि बाढ़ आना, मूसलाधार वर्षा, सैलाब आना। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। व्हेन रिवर्स एंड अदर्स वाटर बॉडीज overflow due to heavy rains, it causes widespread flooding as any other natural disaster. Floods cause widespread damage to people and property. They also cause damage to crops and livestock and lead to a number of water-borne diseases such as मलेरिया, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि जब भारी बारिश के कारण नदी और अन्य जल निकायों में के अति प्रभाव होते हैं तो इससे व्यापक बाढ़ आती है। किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ व्यापक क्षति लोगों और संपत्ति का क्या बनती है? कारण बनती है। ये फसलों और पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं और कई जनित रोग भी पैदा करते हैं, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस यानी कि पीलिया। अब आता है इन अगस्त 2018 द स्टेट ऑफ केरला वॉज हिट बाय सर्व floods caused due to heavy rains. Water had to be released from many dams to prevent them from collapsing, which led to more flooding. That means student, देखिए इसमें लिखा है कि अगस्त 2018 में भारी बारिश के कारण केरल की स्थिति गंभीर बाढ़ से प्रभावित हुई थी। गिरने से रोकने के लिए कई बांधों से पानी निकालना पड़ा, जिससे उनकी बाढ़ और बढ़ गई थी। अब आते बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ पे। लैक्स ऑफ पीपल वेयर evacuated from their home and were commanded in relief camps, which offered them food, clothing and medical care. These camps ran with the help of contribution from people from all over the country. That means student, लाखों लोगों को उनके घरों से निकाला गया और उन्हें रिलीफ कैंप में रखा गया, जहां उन्हें भोजन, वस्त्र और चिकित्सा की सुविधा दी जाती थी। ये शिविर कौर से लोगों की मदद को दौड़ते रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फ्लड्स थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ऑफर्ड देयर contribution. They offered their services from cleaning home, cooking food for people in the shelter and distributing food items and medical supplies. इसका मतलब बच्चों ये होता है कि देखिए, जो बाढ़ के दौरान और बाद में
हजारों वॉलंटियर्स ने, जिनमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया। उन्होंने योगदान दिया। उन्होंने घर की सफाई, घर में रहने वालों के लिए खाना पकाने और खाद्य पदार्थों तथा चिकित्सा आपूर्तियों को वितरित करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। अब आता है बच्चों मेजर्स, यानी कि वी कैन टेक दीज मेजर्स बिफोर और ड्यूरिंग फ्लड्स। इसका मतलब ये है बच्चों कि बाढ़ से पहले या बाद में इन उपायों को अपनाया जा सकता है। जैसे कि हमारा पहला उपाय क्या है, वी शुड स्टॉक अप ऑन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर फ्लड द वाटर गेट्स contaminated and becomes unfit for drinking। इसका मतलब ये बच्चों, हमें साफ पीने का पानी जो है भंडार करना चाहिए। बाढ़ के बाद पानी दूषित हो जाता है और पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा बच्चों, वी शुड स्टोर फूड आइटम दैट रिक्वायर्ड लिटिल और नो कुकिंग। इसका मतलब बच्चे ये है कि हमें उन खाद्य पदार्थों को स्टोर करना चाहिए जिनमें कम या कोई खाना पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। We should move our valuables to the higher floors of the house। यानी कि हमें अपनी कीमती सामान घर के ऊंचे मंजिलों पर ले जाना चाहिए। We should regularly listen to weather update and evacuate if needed। हमें नियमित रूप से मौसम की नवीनतम सूचना सुननी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो खाली करना चाहिए। We should be careful when evacuating as there could be snakes and other reptiles in the flood waters। यानी कि हम यहाँ से निकलते समय सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के पानी में सांपों तथा अन्य सरीसृप जीव हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।